जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 29 और 30 का सार समझेंगे। प्रिय दर्शकों, अब तक हमने जाना कि कर्म को भगवान को समर्पित करने से जीवन पवित्र बन जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के विभिन्न रूपों का वर्णन कर रहे हैं। अध्याय 4 के श्लोक 29 और 30 में वे बताते हैं कि मन और इंद्रियों को स्वयं में रखना भी एक प्रकार का यज्ञ है। श्लोक 29 में श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ साधक प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करते हैं। वे अपने श्वास को अंदर बाहर रोककर उसे एक यज्ञ के समान भगवान को अर्पित करते हैं। भावार्थ इसका यही है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और सांसों पर नियंत्रण रखता है, वह अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है। यह भी एक आध्यात्मिक साधना है। प्रिय दर्शकों, इसको हम दैनिक जीवन के साथ जोड़कर भी समझा सकते हैं कि जब हम गुस्सा आने पर गहरी सांस लेते हैं और खुद को शांत करते हैं, यह भी प्राण स्वयं है। योग या ध्यान करते समय श्वास पर ध्यान देना, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। श्लोक 30 में कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग अपने भोजन और जीवन शैली को संयमित रखते हैं। वे इंद्रियों को नियंत्रित करके संतुलित जीवन जीते हैं। ऐसे सभी यह करने वाले लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ इसका यह है कि संयमित आहार, शुद्ध विचार और अनुशासन से जीवन पवित्र बनता है। प्रिय दर्शकों, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ना करना, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग ना करना, समय से उठना और नियमित दिनचर्या रखना, छोटी छोटी बातें जो है हमारे जीवन में, वो आत्मशुद्धि का माध्यम बन जाती हैं। जैसे अपने जीवन में आलस नहीं करना, सुबह लेट उठना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये भी आत्मशुद्धि का माध्यम बन जाती है। इससे भी हमारे मन की शुद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों से हमें ये सीख मिलती है कि केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि अपने सांसों, इंद्रियों और आत्तों को भी नियंत्रित करना भी एक महान यज्ञ है। प्रिय दर्शकों, कृष्ण कहते हैं, जब मन परिणाम से डर जाता है, कांपता है, जब हमें इस चीज़ की परेशानी होती है कि हमने जो काम किया, हमने जो कर्म किया, उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या होगा, तब कर्तव्य जो है वो हमें थाम लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो करना सही है वही करो, जो सही काम है, जो सही कर्म है वही करो, फल समय पर स्वयं ही आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरा ये भगवत गीता का सरल हिंदी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि इससे और अच्छा मैं कैसे कर सकूँगी। आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। मैं अपनी
जो गलतियां होती है छोटी छोटी, उनको मैं सुधार सकूं। जय श्री कृष्णा।